हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिसमें जो पहला पोएम हम लोग कर चुके हैं एमसीक्यू, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग न्यू जो आया हुआ है क्वेश्चन बैंक, वही क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यू कर रहे हैं। तो देखिए, ये पोएम नंबर 2 है। इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम का मतलब होता है गंदा, यानी गंदी बस्ती। एक गंदी बस्ती में बस्ती में एक क्लासरूम है, जो एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय के क्लासरूम में। ठीक है, तो इसी में जो है ये पोयम है, जो पोयम को हम लोग स्टडी करना है, समझना है, पढ़ना है। बट हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। और पहला क्वेश्चन आज हम लोग को देखेंगे। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पोएम का, ठीक है, कुछ लाइन उठाकर यहाँ आपको दे दिया जाता है। उसी पोएम को समझकर एक क्वेश्चन को आंसर लगाना होता है। तो आज हम लोग यही करने वाले हैं और आगे की ओर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है। अगर हम लोग पोएम को देखेंगे, अगर पोएम नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं पोएम बिल्कुल 100% मैं पढ़ा दूंगा, और उसके बाद आपको एमसीक्यू आसान हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट अभी हम एमसीक्यू करा रहे हैं, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो आने वाले जो प्रश्न है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जितना करा देंगे उससे एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होंगे, और आपका जो है, ठीक है, 99% आपका हो जाएगा तैयारी। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोम मतलब पोयम। ठीक है, पोयम से जो ये लाइन लिया गया वही लाइन से क्वेश्चन बना। तो पहला है, ये जो पहला पूछेगा कि ये जो फार फ्रॉम गस्टी वेब्स है और दिस चिल्ड्रंस फेसेस है, ये जो लाइन है किस राइटर का, किसने लिखा है, और किसका पोयम का लाइन है। तो इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए, कीपिंग क्वाइट नहीं है, मदर, ठीक है, माय मदर एट 66 भी नहीं है। आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ठीक है, इन ए स्लम, तो ये राइट हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता चल गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी अच्छा दिखेगा। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड, ठीक है, रेड्स आइज मीन्स द बॉय इज, यानी यहाँ बोल रहा है पेपर स्विमिंग बॉय, यानी इतना पतला हो गया, इतना पतला दुबला हो गया जो पेपर के भांति हो जाए, मतलब पेपर जैसा लड़का है, यानी पतले दुबले लड़का है, उनकी आंखें हैं रेड के जैसा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द बॉय इज। तो यहाँ देखेंगे थीन हंग्री वीक, यानी राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, क्योंकि थीन है पतला है, हंग्री है भूखा है, वीक है कमज़ोर है। खाना नहीं खाएंगे तो आप कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, भूख भी ज़्यादा लगेगा, तो राइट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, ये जो सिली है, मतलब सिली है या सिक्रेटिव है या इधर है, इन सारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। 3 है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इज लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स का होता है जंगली घास, और कैसा हो गया, रूटलेस हो गया, यानी उसका जड़ें कबड़ गया, मतलब उखड़ गया है। ठीक है, जंगली वाला घास जो है
पानी वर्षा वर्षी होती है तो देखोगे आंधी तूफान से वो जो घास क्या हो जाता, उबड़ खाबड़ हो जाता, वो ना उखड़ जाता, जड़ उसका जड़ जो है ठीक है निकल जाता है। तो ये क्या है, लाइक बोला है, तो लाइक क्या है, ये शिमली होगा। क्या होगा ये, इसका आंसर जो है शिमली होगा। शिमली को पहचानने के लिए जो है ये लिटरेरी डिवाइस है, उसमें एज और लाइक रहेगा। तो देखिए यहाँ लाइक है, लाइक से आपको पकड़ लेना है शिमली है, ठीक है। चलिए फिर है नेक्स्ट है आवर सोर क्रीम वाल्स, यानी जो सोर क्रीम जो है यानी खट्टा क्रीम वाल हो गया। कहने का मतलब जो है पीलापन दीवाल हो गया, यानी खट्टा क्रीम कैसा हो जाता, उसी प्रकार दीवाल हो गया है। और डोनेशन, और जो दान में दिया हुआ शेक्सपियर्स हेड, जो दान में दिया, जो पेंटिंग किया गया सर्फियर मतलब शेक्सपियर्स का हेड दीवाल में, कान दीवाल में, तो है स्कूल वाला दीवाल में। तो इस प्रकार है, इसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है आपको, देखिए एमसीक्यू यहाँ बना है। पहला यहाँ एमसीक्यू है कि एक पिक्चर है ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग्स विथ डॉम्स, डॉम जो है गुंबद के जैसा बिल्डिंग है, एंड वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज, और सुंदर सुंदर जो है वैली और वर्ल्ड मैप जो है दीवार में पेंट किया हुआ है, मतलब बनाया गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगर हम लोग दूसरा ऑप्शन की ओर चलेंगे तो आपका दूसरा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन देखिए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर रिवर वैली, ठीक है, वैली है एंड ओल्ड मैप है, इसी प्रकार है। तो आपका राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो इसका राइट हो जाएगा हम लोग का पहला वाला ऑप्शन, जो पहला आपको दिखाए थे वही पहला वाला ऑप्शन राइट है। ओके, तो आगे देखिए पहला वाला ऑप्शन हम लोग देखे थे यहाँ पे, वही राइट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको दिखाएंगे, ये वाला राइट ऑप्शन ये है, ठीक है। यानी पिक्चर्स है दीवार में, शेक्सपियर का पिक्चर है, बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग जो है ना डॉम्स के साथ है, जो गुंबद के साथ है, वर्ल्ड मैप छपा हुआ है, और ब्यूटीफुल वैलीज है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 की ओर चलेंगे तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिसे हम लोग आसानी से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यही था। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है द कलर ऑफ सोर क्रीम, यानी सोर जो है, सोर मतलब सोर क्रीम मतलब खट्टे जो क्रीम होता है उनका कलर कैसा है, तो वो पीलेपन है, यानी येलो है या वाइट है या ऑफ वाइट है या पेल है, पीला। तो देखिए येलो भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, नहीं मतलब येलो मतलब येलो है, पेल है। तो देखिए यहाँ पे आपका कलर जो बताया गया है वो, ठीक है, वो येलो टाइप का है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा 5 का, इसका जो है इसमें इस कलर का बताया क्रीम का, ये क्या हो ऑफ वाइट बताया गया है, ठीक है। इसका लगता है 5 का जो है ऑफ वाइट बताया गया है, तो इसका राइट सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन ओपन हैंड मैप, ठीक है, हैंडेड मैप सो, तो क्या हो जाएगा इसका पावर ऑफ पुअर, द पुअर आर पावरफुल, द पुअर आर पावर, ठीक है, पावरलेस, एंड मैप्स आर ड्रॉन एट द ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ पावरफुल पीपल लाइक हिटलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे इसी प्रकार से जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है, उस पोयम से लिखा गया 4 जो है 3 लाइन है, इस 3 मतलब 3 लाइन और यहाँ 3 और यहाँ 2 8 लाइन लिया गया है, और यहीं से आपको जो है क्वेश्चन बना है। तो पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7।
व्हाट डू द वर्ड्स, है ना, वर्ड्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट मीन्स। कह रहा है कि फॉग जो है, फॉग को एंडलेस नाइट मतलब रात जो है अंत, एंड नहीं होने वाला है, अनंत होने वाला है। ठीक है, फॉग से अनंत होगा यानी रात होने वाला है। ठीक है, कोहरा बरसते जाएगा और धीरे धीरे अंधेरा होते जाएगा, और ये बोलता है अनंत रात। ठीक है, अनंत रात से। तो ये वर्ड का मतलब क्या है, ये बताया वर्ड क्या है। द ब्राइट लाइट आउटसाइड है यानी यहाँ डार्कनेस की बात की गई। ब्राइट फ्यूचर है, यहाँ देखिए चमकीला फ्यूचर। होपलेसनेस है, डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ सलम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यानी इसका राइट हो जाएगा कि यहाँ पे फॉग को बताया गया है कि बच्चे का जो लाइफ है, जीवन है, चाइल्डहुड से बूढ़े मतलब बूढ़े तक, उनका क्या है कि उनका जीवन डार्कनेस में जा रहा है, डार्क होते जा रहा है। यानी इसका राइट क्या हो जाएगा, सी मतलब डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कमेंट करके तो मैं उनको फिर से बताऊंगा। देखिए व्हाट डू द देयर लाइफ, व्हाट डू देयर लाइफ, है ना, आगे है। ठीक है, सिल्ली, ठीक है, सिल्ली टर्न, सिल्ली टर्न। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिल्ली टर्न का जो जीवन जी रहा है। तो इन द क्रैम्प्ड हॉल है, टुवार्ड्स द सन है, टुवार्ड्स द स्कूल है, टुवार्ड्स द विंडोज है। तो यहाँ पे इनका देखा गया क्रैम्प्ड हॉल्स देखा गया जो, ठीक है, हॉल उन। तो इसका राइट क्या हो जाएगा 9 का, और 9 का इसका जो है इन देयर क्रैम्प्ड हॉल, यानी इनका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन 10 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेपर स्विमिंग बॉय। आ गया पेपर स्विमिंग बॉय का विद है रेड आइज, यानी जो है चूहे के समान, चूहे के आंखें के साथ में ये बॉय लड़का है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग यही है कि बहुत दुबला पतला है और उनकी आंखें जो है क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा और अंदर की ओर जा रहा है, नहीं बाहर की ओर निकल रहा है। पतला होता है तो आंखें बाहर निकल। तो यहाँ क्या बताया गया, रिच पीपल, रिच चिल्ड्रन, पावर पीपल एंड देयर इन्फ्लुएंस, वीक एंड, ठीक है, माल न्यूट्रिशन। देखिए माल न्यूट्रिशन्ड बॉयज़, माल न्यूट्रिशन मतलब जो इसका पोषक तत्वों का कमी की वजह से, ठीक है, बुरी पोषक तत्वों की वजह से कमज़ोर होना। तो इसका डी ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम चिल्ड्रन हैव। जो गंदी वाले बस्तियों के जो बच्चे हैं उन लोगों का जो किस प्रकार का फ्यूचर होगा, यानी कैसा फ्यूचर है। ठीक है, किस प्रकार का फ्यूचर है, भविष्य कैसा है। तो वेरी पुअर है, ब्राइट है और क्लियर लाइक वाटर है, या होपलेस एंड अनसर्टेन है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका इन लोगों का जीवन जो है या होपलेस में है और अनसर्टेन है। ठीक है, यानी डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 11 तक गए हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 12 की ओर चलेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर, तो देखिए 12 क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो देखने को क्या मिलता है क्वेश्चन नंबर 12 में। थोड़ा सा चलिए आ गया 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हु हैज़ रिटेन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो ये कौन लिखा है, तो स्टेफन स्पेंडर लिखा है, वर्ड्सवर्थ लिखा है, कलमनाथ लिखा है और किपलिंग लिखा है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये ठीक है, स्टेफन स्पेंडर लिखा है। समझ में आ गया।
तो ये जरूर पोयम और पोयम का जो टाइटल है उसका नाम और साथ ही उनका राइटर का नाम रखेंगे याद, नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इसलिए रखना है नाम, तभी आपका जो है मार्क्स और सही टिक मार पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे का जो फेस है पूरी तरीके से क्या हो गया है, इन स्लम एरियाज सॉज, स्लम एरिया के जो है गंदे बस्तियों के क्षेत्र में जो बच्चे का चेहरा है वो कैसा दिखा रहा है, तो बहुत ही देयर विजडम है, देयर एस्पायरेशंस है, और सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुजियम है, और देयर हैप्पीनेस। तो ये जो है इन बच्चे को सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने की वजह से इनके चेहरा या इनके शरीर जो है या इनके देखने से इन लोग सैड में है, बहुत दुखी में है, और लेक है इंथुजियम में, यानी हंसी की कमी, उत्साहित की कमी है, यानी राइट सी हो कि आंसर। चलिए 40 क्वेश्चन नंबर आएंगे 14। शेक्सपियर इज ए विक्ड बिकॉज ऑफ ही द चिल्ड्रेन, यहाँ खाली जगह बोलना है। देखिए शेक्सपियर को बताया गया है यहाँ पे, बच्चे लोग कह रहे हैं कि ये जो फोटो है शेक्सपियर का ये बहुत विक्ड है, क्योंकि ऑफ ही, इसका जो एजुकेटेड है या टेम्प्ट है या लव्स है या हेट्स है। तो यहाँ बताया गया क्या है कि ही, ठीक है, टेम्प्ट किया है, ही टेम्प्ट द चिल्ड्रन, बच्चे को प्रलोभन किया है, इस तरीके से दिया है। चलिए इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 15 की ओर आते हैं। द वर्ड, ठीक है, कैटाकॉम्स इम्प्लाई ऑफ स्लम चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन का जो है देखेंगे ठीक है, कैटाकॉम्स एक वर्ड होता है जो इम्प्लाई किया है, यानी इसको यूज किया है, तो क्या होता है इसका, तो इसका राइट जो है ऑप्शन आपका सी हो जाता है। और सी में क्या देखिए, तो सी में आपका आंसर है नियर डेथ एग्जिस्टेंस, नियर डेथ एग्जिस्टेंस, मतलब जब डेथ है, मतलब डेथ है, यानी इनका मृत्यु का एग्जिस्टेंस सामने दिखता है। और यहाँ पे बात करेंगे किधर, ठीक है, तो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये अच्छा एक पूछा है इसका, नहीं देखिए ये तलघर बोलते हैं, वर्ड है तलघर। तलघर क्या होता है, जैसे है ना, तहखाना जिसको बोलते हैं, कब्र, मृतक शरीर जो है धरने का तहखाना जो बोलते हैं उसको, जिसको हम लोग, ठीक है, तलघर कहते हैं, जो हाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता है उनको, ठीक है। तो जब उसका डेथ एग्जिस्ट होता है, नज़दीकी में आ जाता है, तो मृत्यु हो जाता है, तो उनको कैटाकॉम्स में दफना दिया जाता है या उनके में किया जाता है। तो आगे चलते हैं। द लाइव्स ऑफ स्लम चिल्ड्रेन आर कन्फाइंड इन, देखिए जो स्लम चिल्ड्रेन गंदी बस्तियों का जो बच्चे का लाइफ है वो कन्फाइंड है, मतलब लिमिटेड है, घेरे हुए हैं, इन लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो किस में घेरे हुए थे, एलिमेंट्री स्कूल में, शेक्सपियर का वर्ल्ड में, नैरो स्ट्रीट ऑफ स्लम में, और टायरोलीज वैली में। तो ये सब जो है ना स्ट्रीट्स में, ठीक है। इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, नैरो स्ट्रीट स्लम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द नाइट इज एंडलेस एज देयर इज नो फॉर देम, बोलता है जो नाइट है, रात है, वो एंडलेस है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एज जैसा देयर इज़ नो फॉर देम, क्या नहीं है, देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर देम, उन लोगों के जो जीवन है
और उन लोगों का जो फ्यूचर है कोई ऐसा फ्यूचर नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में क्या बनेंगे, क्या होगा, कुछ हो इसका दिखता ही नहीं है कुछ। ठीक है, ऐसे बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 व्हाट डू द गवर्नर, अब यहाँ गवर्नर की बात कर रहे हैं, नहीं सरकार की बात है। क्या कहते हैं, जो गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स इन द पोएम डिपिक्ट, जो पोएम इसको डिपिक्टेड किया गया मतलब लिया गया इस पोएम को, इस पोएम में जो है लिखा गया है इस पोएम को, और इस पोएम में जो है इंस्पेक्टर है, विजिटर है, गवर्नर है, इन सभी का जो है क्या दिमाग चलता है, यानी गवर्नर को क्या करना चाहिए इन बच्चों के साथ में, ये बच्चों के लिए और इन बंदोबस्तियों के लिए। ठीक है, इंस्पेक्टर जो हैं, जो वहाँ के सरकारें हैं, इंस्पेक्टर है जो निरीक्षण करता है, और कोई विजिटर है, उन सभी लोग को क्या करना चाहिए बच्चे लोगों के लिए। तो इसके क्या डिपिक्ट किया गया है, तो यहाँ पे हायर ऑफिशियल है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, पॉलिटिकल पीपल है, या यहाँ आगे देखते हैं पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पावरफुल है और इन्फ्लुएंशियल पीपल है। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावित पीपल और पावरफुल है इन लोग, इसके वजह से इन लोगों के द्वारा को मतलब इनको सुधारा जा सकता है। ठीक है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो मेल न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ की वजह से ऐसे बच्चे हो गए हैं। तो पोएम आप लोग पढ़े होंगे तो पता चलता होगा, नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइए, हम इसको डिटेल में करवा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। व्हाट डू द वर्ड्स, अब वर्ड्स बोला देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग कन्वे, इन लोग का मतलब फ्यूचर बताया गया है, पेंटेड किया गया फॉग के साथ में। आने फॉग मतलब धुंधलापन जो है, इनके फ्यूचर जो है, इनका फ्यूचर पूरे कोई एम नहीं है, कुछ बनने का लायक नहीं है इन लोग। ठीक है, तो ये चीज़ कन्वे करता है। तो नो लव और नो केयर, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट और नो हार्डवर्क, नो वार्मथ। तो इसका राइट हो जाएगा नो होप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यानी इन लोगों का कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि इन लोग अपने जीवन में कुछ कर पाएगा। ठीक है, इसलिए पोएट कहना चाहता है कि जो गवर्नर है या इंस्पेक्टर है या विजिटर है, इन लोग जाते हैं तो उनको देख कर को उन बच्चे के विचार करना चाहिए और उन लोगों को अच्छे भोजन, अच्छे एजुकेशन और जो ऐसे शिक्षा देना चाहिए, बताना चाहिए और इन लोग के ठीक है देना चाहिए, ताकि इन बच्चे को अच्छा हो सके और आने वाला फ्यूचर में इन लोग जो है कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कुछ भी बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है। इन चीज़ों पर पोएट को कहना है कि उनको सही सलामत से एजुकेशन दिया जाए। चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट में चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू पोएम के साथ, न्यू एमसीक्यू के साथ में। और ये बात रहा कि न्यू अगर व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना। थैंक यू।